So, well, in this video, we are going to study about very important text that is the transverse and longitudinal waves. हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और वीडियो के एंड तक आपको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पूरी जानकारी आपके पास होगी. ओके, सो हमने देखा कि वी हैव सीन दैट द मोशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स कैसी होती है. मैकेनिकल वेव्स जिन वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, एंड दे इन्वॉल्व द ऑसिलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ द मीडियम. जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उस मैकेनिकल वेव्स में मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और उस मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं. राइट. सो हम बात करते हैं कि यदि मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो अपनी जगह में ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, मीन्स ये देखिए ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल वेव ऐसे जा रही है और यदि पार्टिकल ऑफ द मीडियम यदि ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करते हैं तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं, ये जो वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है. The constituent of the medium oscillate perpendicular to the direction of propagation of the wave. We call the wave as a transverse wave. आप यहाँ देखिए, ये एक उदाहरण है. इस फिगर से आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा एक स्ट्रक्चर. वेव जो वो इस एक्सिस में आगे चल रही है, तो इसके जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम कैसे वाइब्रेट करेंगे, वो ऐसे या तो ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर. सो दे विल वाइब्रेट अप एंड डाउन. वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं. तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो ट्रांसवर्स वेव बनेगी. वेव इधर जा रही है, पार्टिकल ऐसे करके ऊपर नीचे अपनी जगह से अप एंड डाउन जो है वो ऑसिलेट करेंगे. तो देन दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव मोशन. अब इसका डेफिनेशन यदि आप करना चाहें तो आपको पेपर में कभी डेफिनेशन पूछा जा सकता है. ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स इन विच the particle of the medium move perpendicular to the direction of the propagation of the wave. For example, a ripple formed on the surface of water is a transverse wave. पानी के जो सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे करके आपके पत्थर फेंकने के ऊपर जो तरंग जैसी बनती है ना, ये ट्रांसवर्स वेव मोशन होता है. राइट. अब इसमें वेव इधर को चलेगी और पार्टिकल जो है वो ऐसे अप एंड डाउन जो है वो ऑसिलेट करते हैं. तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन. उम्मीद के साथ कि आपको ये बात समझ आई होगी. अब जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो एक किसी तरीके से दूसरे तरीके से बह सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि यदि मान लो आपका जो वेव है वो इधर जा रही है और यदि मीडियम के पार्टिकल भी इधर ही आगे पीछे ऐसे ऐसे करके यदि वो ऑसिलेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के किनारे, तो इस मोशन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन. राइट. दूसरा तरीका ये हुआ if they oscillate along the direction of propagation of the wave. यदि वो वेव की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करते हैं तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव. आप डायग्राम में इस फिगर में यहाँ आप देख सकते हैं वेव इधर जा रही है और पार्टिकल जो हैं वो ऐसे ही इसी डायरेक्शन में वो ऑसिलेट करते हैं. राइट. तो इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं. इसकी जहाँ तक डेफिनेशन की बात है तो आप डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं. Longitudinal waves are those waves in which the particle of the medium move parallel to the propagation of the wave. For example, sound waves जो होती हैं वो longitudinal होती हैं. Sound waves are longitudinal waves in nature. हम अपनी चर्चा को अब आगे ट्रांसवर्स वेव्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो ये फिगर नंबर 15.2 है, ये आपको ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में समझाएगा. फिगर नंबर 15.3 है, ये भी आपको ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में समझाएगा. तो इसके बारे में हम बात करते हैं. फिगर नंबर 2 से हम क्या सीख सकते हैं. देखिए, ये बताता है कि प्रोपेगेशन ऑफ द सिंगल पल्स अलोंग द स्ट्रिंग. आपके पास एक स्ट्रिंग है जो इस रिजिड रॉड के साथ जुड़ी हुई है. एक लंबी स्ट्रिंग है. आप कोई एक आदमी खड़ा है, मान लो आप ही यहाँ खड़े हैं, आप इसको एक बार झटका देते हैं तो इसमें क्या होगा कि एक बार झटका देने के बाद एक सिंगल पल्स बनेगी और यदि आप दोबारा झटका नहीं देते तो सिंगल पल्स जब धीरे धीरे डाई डाउन हो जाएगी और यहाँ तक जब पहुँचेगी तो कोई पल्स नहीं होगी और यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होगी. ओके, नंबर 1. दूसरा जो आपको फिगर नंबर 15.3 है, ये क्या बताता है, ये भी एक सिमिलर सिचुएशन की बात करता है. बट इसमें क्या होगा, बट दिस टाइम जो एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट आप हो सकते हैं. आपने एक रस्सी पकड़ी हुई है और आप उसको बार बार झटके देते चले जाते हैं. एक किनारे से आप इसको रस्सी को पकड़ते हैं, देयर इज ए लॉन्ग स्ट्रिंग लाइक दिस. अब आप यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे ऐसे करके लगातार झटके देते चले जाते हैं. तो क्या होगा, ये जो
एक पल्स लगातार बनती चली जाएगी, आगे आगे जो रस्सी है वो पल्स के फॉर्म में आगे जाके ट्रैवल करेगी। और ये जो वेव मोशन होगा, इसमें देखिए आप पार्टिकल या तो यहाँ से अपनी जगह से ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है। तो ये जो वेव मोशन होगा, ये वेव मोशन होगा ट्रांसवर्स वेव मोशन। ओके, रस्सी को आप रिजिड रॉड से बांध दीजिए, फिर इसको लगातार आप झटके देते चले जाइए, तो इससे जो वेव बनेंगी वो ट्रांसवर्स वेव होगी। ओके, सो द रिजल्टिंग डिस्टर्बेंस ऑन द स्ट्रिंग इज देन साइन वेव बनेगी एक। एंड इन ईदर केस जो एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग होंगे, जो स्ट्रिंग के एलिमेंट होंगे, वो अपनी मीन पोजीशन के किनारे अप एंड डाउन जो है, जैसे वेव उनसे पास करेगी, दे मूव अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे की ओर, ऊपर नीचे की ओर, ऊपर नीचे की ओर, ऊपर नीचे की ओर जो वो ऑसिलेट करेंगे अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो द ऑसिलेशंस आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। इसमें ऑसिलेशंस कैसे होंगी? नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। अब देखिए, इसमें वेव जो है वो ईस्ट एंड से रिजिड रॉड की ओर जा रही है ना। तो जो पल्स कैसे बन रही है? ऊपर नीचे की ओर, है ना। तो जो रस्सी के पार्टिकल जो हैं वो अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जा रहे हैं, और वेव अलोंग द एक्स एक्सिस जा रही है। तो ऐसे वेव मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, राइट। हम चलते हैं, अगली चर्चा अपनी जारी रखते हैं। नाउ विल गो फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखिए, हम एक वेव को दो तरीके से दे सकते हैं। वी कैन लुक एट द वेव बाय टू वेज। दो तरीके हैं हमारे पास एक वेव को देखने के लिए। हम क्या करेंगे, एक वेव जैसे चल रही है, फॉर एग्जांपल एक वेव जैसे ऐसे कोई एक वेव चल रही है, तो हम उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये देखिए, अब आपको कैसे दिखेगी? ये स्क्रीनशॉट है। अब आपको एक वेव इस तरीके से दिख रही है, एक तरीका देखने का। दूसरा तरीका इसका ये देखने का, पहले हम इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। वी कैन फिक्स एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। हम एक फिक्स टाइम ले लेते हैं और हम वेव का जो है वो एक पिक्चर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। सो दिस विल गिव अस द शेप ऑफ द वेव एज ए होल इन स्पेस एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हमें क्या लगेगा, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। देखिए, आप एक स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको ये जो वेव है वो कैसे दिखेगी? ये देखो, एक फिक्स ऐसा आपको एक पिक्चर दिखेगी। बट एक दूसरा तरीका है, आप क्या करें, आप इस तरीके का एक स्ट्रक्चर लेने की, इसमें वेव चलेगी, इसमें आप किसी एक पॉइंट पर यहाँ एक पॉइंट फिक्स कर लें, फिर आप वेव्स को गुजरता हुआ देखें। आप क्या देखेंगे? ये देखिए, वेव चली ऐसे 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 ऐसे। अब ये एक अलग तरीका है। यहाँ से जब वेव गुजरेगी तो आपको लगेगा कि इसके पार्टिकल जो हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। द पार्टिकल ऑफ दिस वेव आर मूविंग अप एंड डाउन। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ एक जो लोकेशन जो है वो सेट कर रखी है। सो अनदर वे इज टू फिक्स द लोकेशन। अब आपने एक लोकेशन फिक्स कर दी। फिक्स अवर अटेंशन ऑन ए पर्टिकुलर एलिमेंट। अब आप उसमें पूरी रस्सी में से, पूरी स्ट्रिंग में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चूज कर लीजिए। एंड बट यू विल सी दैट दिस एलिमेंट, दिस स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग विल ऑसिलेट अप एंड डाउन। वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव मोशन। अब हम चलते हैं आगे, हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को समझने के लिए आपके पास एक फिगर है, एनसीईआरटी का डायग्राम। दिस इज फिगर नंबर 15.4। दिस इज द फिगर नंबर 15.4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। यू कैन ओपन द टेक्स्ट बुक। आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को साथ में रखें और पढ़ते चले जाएं। आपकी सुगमता के लिए ही मैंने ये जो टेक्स्ट है वो अरेंज करके यहाँ रखा है, वहाँ आपको पहरे से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। हम फिगर नंबर 15.4 को जरा ध्यान से देखते हैं। ये फिगर हमें समझाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। दिस फिगर विल एक्सप्लेन यू अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में आपको एक्सप्लेन करेगा। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इसमें है क्या? हमारे पास एक पाइप है। वी हैव ए पाइप। ओके, और ये पाइप में के ऊपर ये एक पिस्टन है, और पिस्टन से ये जो रिंग लगा है इसको आप कभी ऊपर खींचते हैं और कभी आप नीचे ले आते हैं। तो जब आप इसको नीचे धक्का देते हैं तो क्या होगा? आपका जो एयर है वो कंप्रेस होगा। यदि आप इसको पीछे की ओर खींचते हैं तो एयर रिलैक्स होगा। तो इससे क्या बनेगा? जब कंप्रेस होगा तो जो एयर के मॉलिक्यूल है वो इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ वो कंप्रेस हो गए हैं, यहाँ वो कंप्रेस हो गए हैं, यहाँ वो कंप्रेस हो गए हैं, और यहाँ देखिए आप इस पार्ट में वो
इसका जो डेंसिटी है घट गया है, रेयरफेक्शन है। यहाँ क्या है? रेयरफेक्शन है। यहाँ क्या है? रेयरफेक्शन है। अब दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, दो रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ है। इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बनते हैं। तो आप देखिए जरा figure number 15.4, this shows the situation for the longitudinal waves, and then the most familiar example of the propagation of the sound waves, as we have studied, कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर होती हैं। हम क्या करते हैं? हम एक पाइप लेते हैं दैट इज़ फिल्ड विद एयर एंड हैज़ ए पिस्टन एट वन एंड। हम एक पाइप लेते हैं, ये एक पाइप रही और इसके ऊपर एक पिस्टन लगाया हुआ है। फिर हम क्या करते हैं? सडन पुश फॉरवर्ड एंड पुल बैक, हम इसको नीचे और ऊपर की ओर कभी ले जाते हैं और ये जनरेट करेगा पल्स, कॉन्डेंस करेगा, ये डेंसिटी को बढ़ा देगा। जब डेंसिटी को बढ़ाएगा तो कंप्रेशन बनेगा, और जब आप पीछे की ओर खींचेंगे तो डेंसिटी घट जाएगी। तो इसको हम रेयरफेक्शन बोलेंगे, जिसका वर्णन मैंने अभी आपको किया हुआ है। तो दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये देखिए, ये कंप्रेशन हुआ, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो गई, इसके बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ डेंसिटी कम है, ये रेयरफेक्शन है, यहाँ डेंसिटी कम है, ये रेयरफेक्शन है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब यदि आप ऐसा करते हैं कि आप इस पिस्टन को लगातार पेरियोडिकली आप लगातार इसको डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऐसे करते रहते हैं, तो क्या होगा? रेयरफेक्शन और कंप्रेशन लगातार बनते चले जाएंगे और लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी। सो द वेव कंसिडर्ड अबव, जिन वेव्स की हमने अभी तक बात की, ट्रांसवर्स हों या लॉन्गिट्यूडिनल हों, दे आर ट्रैवलिंग वेव्स। सिंस दे ट्रैवल, इनको ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं क्योंकि ये एक मीडियम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रैवल करती है। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एक पिक्चर है, वो उसको हम ऐसे करके आप समझ सकते हैं। ये देखिए, जब आप ये जो पिस्टन है इसको आप कंप्रेस करेंगे तो जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे कंप्रेस हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा? जो डेंसिटी होगी ना वो बढ़ जाएगी। कंप्रेशन में डेंसिटी क्या होती है? लार्ज हो जाती है। और जब आप इसको रिलैक्स करेंगे, ऊपर की ओर खींच लेंगे, तो रेयरफेक्शन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा? डेंसिटी कैसी हो जाएगी? डेंसिटी विल बिकम स्मॉल, ये घट जाएगी, राइट? एज द डेंसिटी विल रिड्यूस, सो दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। या दो रेयरफेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ मान लो रेयरफेक्शन बनेगा कंप्रेशन के बाद, इसको भी हम वेवलेंथ बोलते हैं। यदि आपने डेफिनेशन को समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर दोज वेव्स in which the particle of the medium they moves parallel to the direction of the propagation of the wave। और इसका एग्जांपल हमने अर्लियर पहले डिस्कस किया था कि जो साउंड वेव्स होती हैं दे आर लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। ओके, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। अब हम चलते हैं आगे कि अब हमें समझना है कि वेव ट्रैवल कैसे करती है। द मटीरियल मीडियम, हमने पढ़ा कि जो मैकेनिकल वेव्स होती है ना, मैकेनिकल वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वही चमत्कार करते हैं। वो या तो अप एंड डाउन मूव करेंगे वर्टिकली तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनेंगी, यदि वो हॉरिजॉन्टली आगे पीछे मूव करेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव पैदा कर देंगे। तो मटीरियल मीडियम एज ए होल डज नॉट मूव। तो मीडियम में जो मीडियम का मटीरियल होता है वो मूव नहीं करता। बड़े ध्यान से देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास एक पानी की धारा बह रही है। आपने बहती हुई धारा को देखा होगा, जैसे नदी बह रही होती है, बहती हुई नदी को देखा है आपने, पानी को वैसे बहते हुए देखा है। तो जब पानी बहता है ना तो जब नदी की धारा बहती है ना तो उसमें पानी बहता है। ओके, बट जब पानी में वेव बहती है तो पानी के मॉलिक्यूल वहीं के वहीं रहते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब पानी बहता है, वाटर जब फ्लो करता है, वाटर जब फ्लो करता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं। बट वाटर वेव में जब पानी की एक वेव है, पानी में एक वेव बहती है तो क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल जो है
तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। जब पानी बहता है तो वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं, बट जब वाटर में वेव बहती है, एक तरंग उसमें पैदा होती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो अपनी ही जगह ऑसिलेट करते हैं अप एंड डाउन अराउंड देयर मीन पोजीशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी तरीके से जब आप देखें कि जब हवा बहती है, व्हेन विंड ब्लोज, जब हवा बहती है तो एयर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जब हवा बहती है तो एयर मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं, ठीक है। बट जब उसी हवा में साउंड वेव चलती है, when sound wave travel through air, what will happen then air molecule, तो जो एयर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। दैट इज द डिफरेंस। अब आपने ऐसे समझना है। तो यही इसका मतलब हुआ कि मटेरियल मीडियम में क्या होता है, मटेरियल मीडियम में जब एक वेव मूव करती है तो उसमें मटेरियल मूव नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मटेरियल मीडियम में जब एक वेव मूव करती है तो उसमें मटेरियल मूव नहीं करता। ओके, सो इट ईदर it oscillate horizontally or vertically. If it oscillate horizontally, then it is longitudinal wave. If it oscillate vertically, then it is a transverse wave, right? हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। इन ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल मोशन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। हम समझ चुके हैं। देयरफॉर जैसे ही वेव प्रोपेगेट करती है तो अब मीडियम का जो हर एलिमेंट है वो एक शीयरिंग स्ट्रेन फेस करता है। इट फेस द शीयरिंग स्ट्रेन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब ट्रांसवर्स वेव्स कैन देयरफॉर बी प्रोपेगेट ओनली इन दोज मीडिया। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ उसी मीडियम में बह सकती है, उन्हीं मीडियम में बह सकती है विच कैन सस्टेन द शीयरिंग स्ट्रेस, जो शीयरिंग स्ट्रेस को सस्टेन कर सकता है, जैसे सॉलिड हुआ। दिस मीन्स ट्रांसवर्स वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू द सॉलिड्स बट नॉट इन फ्लूइड्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सवाल जो है कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। अब फ्लूइड्स में क्या होता है, फ्लूइड्स नॉट इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स एज वेल एज सॉलिड्स, फ्लूइड्स एज वेल एज सॉलिड्स कैन सस्टेन द कंप्रेसिव स्ट्रेन। जो सॉलिड और फ्लूइड जो हैं वो कंप्रेस हो सकते हैं। और आपको पता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन किस में होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में होते हैं। इसका मतलब जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं वो सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में, तीनों में ही प्रोपेगेट कर सकती हैं। देयरफॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन प्रोपेगेट इन ऑल द इलास्टिक मीडिया। किसी भी तरीके का जो इलास्टिक मीडियम है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। इलास्टिक मीडिया को आपने समझना है एक ऐसा मीडियम जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। सिंपली आपने समझना है इलास्टिक मीडियम में क्या होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या होगा, जो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा। जो पार्टिकल यदि बैक एंड फॉर्थ मूव करता है, ठीक है, तो इस वो एक रिस्टोरिंग फोर्स इलास्टिक मीडियम में क्या होगा, ऑसिलेट करने के बाद पार्टिकल जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद पार्टिकल मीन पोजीशन पर आ जाएगा। यदि वो अप एंड डाउन मूव करेगा वर्टिकली तब भी वो अपनी पोजीशन से अप जाएगा, तब भी मीन पोजीशन पर आएगा, डाउन जाएगा तब भी मीन पोजीशन पर आएगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलास्टिक मीडियम, दिस प्रोवाइड द रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल इन द मीडियम लाइक, जैसे स्टील का उदाहरण दिया, बोथ ट्रांसवर्स एंड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन प्रोपेगेट। स्टील में से ट्रांसवर्स वेव्स भी जा सकती हैं एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी जा सकती हैं। बट हवा की यदि हम बात करें, इन एयर कैन सस्टेन ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हवा से वो एक फ्लूइड है एंड बिकॉज इट कैनॉट सस्टेन द शीयरिंग स्ट्रेन और आई कैन से शीयरिंग स्ट्रेस को वो सस्टेन नहीं कर सकती एयर, इसलिए उसमें ट्रांसवर्स वेव नहीं जा सकती, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू द एयर। चर्चा जारी रहेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। हम अब बात करते हैं कि जो वेव्स होती हैं ये सरफेस के ऊपर कैसे बहती हैं। द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये दो तरह की होती हैं। पानी के ऊपर बहती हुई तरंगें आपने बहुत बार देखी होंगी। आपको आपके पिताजी ने घुमाया फिराया होगा, कभी आपको सी शोर पर ले गए होंगे, कभी आपको किसी नदी के किनारे ले गए होंगे। तो आपने चीज़ों को यदि ध्यान से देखा होगा तो आज आपको एक मज़ेदार जानकारी यहाँ मिलेगी। जो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर जो तरंगे पैदा होती हैं, वाटर बेस जो पैदा होती हैं, दे आर ऑफ टू काइंड्स।
एक तो होती हैं कैपिलरी वेव्स और दूसरी होती हैं ग्रेविटी वेव्स। हमने इसका डिफरेंस समझने की कोशिश करनी है। जो कैपिलरी वेव्स होती हैं उसमें क्या होता है, रिपल्स ऑफ फेयरली शॉर्ट वेवलेंथ। इसमें जो रिपल बनते हैं, इसमें जो तरंगें बनती हैं, उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, राइट। एंड इट इज़ नॉट मोर देन फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। एंड जो रिस्टोरिंग फोर्स, आपको पता है ना इलास्टिक मीडिया में रिस्टोरिंग फोर्स की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक मीडिया दैट प्रोड्यूस देम। इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है वो सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। आपने पढ़ रखा है सरफेस टेंशन के बारे में। जो टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा इट इज़ ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। हमने क्या पढ़ा कि वेव्स जो हैं, वाटर वेव्स जो दो तरीके की होंगी, कैपिलरी वेव्स जिसमें जो वेवलेंथ होगी वो फ्यू सेंटीमीटर ही होगी, और रेस्टोरिंग फोर्स का जो सोर्स होगा वो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर होगा। अब हम चलते हैं ग्रेविटी वेव्स के बारे में। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये है कैपिलरी वेव्स। इसमें जो ये देखिए इसमें जो वेवलेंथ है वो देखिए छोटी छोटी है ऐसे करके, रिपल्स में आप देखिए, ठीक है, देयर इज स्मॉल वेवलेंथ, ऐसे देख लीजिए आप, यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये छोटी छोटी वेवलेंथ्स हैं, राइट। अब ग्रेविटी वेव्स क्या होती हैं? ग्रेविटी वेव्स हैव द वेवलेंथ टाइपिकली रेंजिंग फ्रॉम द सेवरल मीटर्स टू सेवरल 100 मीटर्स। बहुत बड़ी बड़ी तरंगें यदि पैदा हों तो उनको हम ग्रेविटी वेव्स बोलते हैं, जैसे समुद्र में आती हैं। इसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स का जो सोर्स होता है ना वो ग्रेविटी ही होती है। रेस्टोरिंग फोर्स दैट प्रोड्यूस दीज वेव्स इज द पुल ऑफ ग्रेविटी। ये दोनों में डिफरेंस है। इट इज़ बिकॉज द पुल ऑफ द ग्रेविटी विच टेंड्स टू कीप द वाटर सरफेस एट इट्स लोवेस्ट लेवल। इससे क्या होता है, जब ये ग्रेविटी वेव्स आती है ना तो ये जो इतनी बड़ी धारा बनती है कि पानी में आपने देखा है समुद्र में आने वाला जो सीन कई बार आप फिल्म्स में देखा होगा तो बहुत लंबी लंबी धाराएं बनती हैं, तो ये हैं ग्रेविटी वेव्स। तो ये कंपैरेटिव एक पिक्चर आपके लिए ऐड की है कि ये देखिए आप कैपिलरी वेव्स में क्या है, आप ये देखिए छोटी छोटी ये जो धाराएं हैं बहुत छोटी छोटी, इसमें जो वेवलेंथ है वो फ्यू सेंटीमीटर की रेंज की है, पर आप यहाँ देखिए यहाँ बड़ी बड़ी धाराओं को दिखाया गया है। सो ये जो वेव्स हैं दीज आर कॉल्ड ग्रेविटी वेव्स, और इसमें रेस्टोरिंग फोर्स का सोर्स क्या होता है, ग्रेविटी ही होता है, और ये बहुत बॉटम तक भी चली जाती हैं। द रेस्टोरिंग फोर्स दैट प्रोड्यूस दीज वेव्स इज अ पुल ऑफ ग्रेविटी एंड विच टेंड्स टू कीप द वाटर surface at its lowest level. So these oscillations of the particle in these waves are not confined to the surface only. इसमें जो पार्टिकल जो ऑसिलेट करते हैं वो सिर्फ सरफेस पर ही ऑसिलेट नहीं करते, बट दे एक्सटेंड विद द डिमिनिशिंग एम्पलीट्यूड टू द वेरी बॉटम। इनका जो एम्पलीट्यूड घटता घटता जो वो बॉटम तक चला जाता है। द पार्टिकल मोशन इन वाटर वेव्स इन्वॉल्व्स द कॉम्प्लिकेटेड मोशन। वाटर वेव्स में जो मोशन ऑफ द पार्टिकल होता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? दे नॉट ओनली मूव अप एंड डाउन, वो सिर्फ ऊपर और नीचे ही मूव नहीं करते, बट ऑल्सो बैक एंड फोर्थ। मतलब क्या हुआ, इन वेव्स में, वाटर वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल ऐसे ही मूव नहीं करते, वो ऐसे ऐसे भी मूव करते हैं, राइट। सो द वेव्स इन एन ओशन आर द कम्बिनेशन ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो जो ओशन में जो वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं और ट्रांसवर्स भी होती हैं। और ये भी देखा गया है, इट इज़ फाउंड दैट जनरली द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल विद द डिफरेंट स्पीड इन द सेम मीडिया। और जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो स्पीड होती है सेम मीडियम में अलग अलग होती है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्स्ट ऑफ द ट्रांसवर्स एंड द longitudinal waves. Thank you.